हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल RWA की छोरी। जैसा कि आप सबको पता है कि एडवांस प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हैं और हम लोग एडवांस प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और जिस किसी को भी इस क्लास की PDF चाहिए तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। वहाँ आपको PDF प्रोवाइड कर दी गई है। चलो तो सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर कौन थे? तो ये ललित मोदी थे। ललित मोदी थे और इस समय स्पॉन्सर कौन था? तो जी इंटरप्राइजेस थे। और ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो BCCI द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि ऑस्कर अवार्ड जो कि फिल्म में दिया जाता है और 16 मई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये USA में दिया जाता है। किसके द्वारा? तो अम्पास के द्वारा दिया जाता है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा। इसका अन्य नाम एकेडमी अवार्ड है। और सबसे पहले अभिनेता कौन है जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला? तो ये किसे मिला था? ये मिला था एमिल जेनिंग्स को मिला था 1929 में द लास्ट कमांड मूवी के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि किस भारतीय राज्य में बक्सा किला स्थित है? तो बक्सा किला कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? तो ये जैसलमेर को कहते हैं। स्वर्णगिरी और गिर का किला ये जालौर फोर्ट है। और सोनार किला जो कि जैसलमेर किला है। और ये किसने बनवाया? तो ये किसने बनवाया? ये राव जैसल ने निर्माण किया था। राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कौन सा किला? अंबर किला जो कि जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। अब आते हैं कि 2013 में राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग जो कि यूनेस्को में कितनी किले स्थित थे? तो कितने किले शामिल हुए हैं? तो 6 किले शामिल हुए हैं। सबसे पहला चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला जो कि राणा कुंभा ने बनवाया 36 किलोमीटर। और रणथंभौर का किला, कौन सा किला? रणथंभौर का किला। और कौन सा किला? आमेर का किला और जैसलमेर और गागरोन किला। ये सारे किले कहाँ किसमें शामिल है? तो यूनेस्को में। नेक्स्ट है कि राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? तो ये भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के फोर्ट कौन से हो गए? तो सिंध दुर्ग हो गया और जंजीरा किला और राजा माची किला हो गया। ऐसे ही अगुआडा किला कहाँ का हो गया? तो गोवा का। और कलिंजर किला कहाँ पे स्थित है? तो यूपी में स्थित है। कहाँ पे? यूपी में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सेंट थॉमस कैथेड्रल चर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ऐसे ही पॉल कैथेड्रल चर्च कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। जॉन कैथेड्रल ये धर्मशाला में स्थित है। बेसिलिका ऑफ बॉम ये गोवा में स्थित है। और वेलकन्नी चर्च ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे पुरानी चर्च कौन सी है? तो सेंट थॉमस चर्च है जो कि कोची के केरल में स्थित है। ऐसे ही क्राइस्ट चर्च ये शिमला में। अब आते हैं कि जो क्रिसमस त्यौहार है ये ईसा मसीह के जन्म पर मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और ईस्टर जो कि ईसा का 3 दिन बाद जो रिव्यू हुआ था, पुनर्जन्म हुआ था, उसको बताया वो ईस्टर कहलाता है। और गुड फ्राइडे जो होता है उसमें ईसा मसीह सूली पर चढ़ गए थे, अप्रैल में चढ़ गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी किसने लिखी है? तो द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी ये लिखी है गुन्नार मिल्टन ने। इनकी और भी चर्चित पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? तो एशियन ड्रामा और एन अमेरिकन डिलेमा ये इनकी चर्चित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है कि अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला और द आइडिया ऑफ जस्टिस और आर्गुमेंटेटिव इंडिया ये अमर्त्य सेन की पुस्तक है। जीन ड्रेस की पुस्तक हो गई कौन सी? तो एन अनसर्टेन ग्लोरी और भारत और उसके विरोधाभास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि उषा उत्थुप अय्यर जो कि एक गायन है 2024 में इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ। लक्ष्मीकांतन प्यारेलाल जो कि इन्हें भी पद्म भूषण प्राप्त हुआ 2024 में संगीत में प्राप्त हुआ। अब आते हैं लोक नृत्य में भी एक मिला पद्मश्री 2024 मिला है किसे? तो कुंभी नृत्य में मिला है। नेक्स्ट है कि जोसन्ना चिनप्पा जो कि स्कैस है इन्हें भी पद्मश्री 2024 में इन्हें भी प्राप्त हुआ है। अनुपमा होस्करे को कठपुतली में मिला जो कि कर्नाटक से संबंधित है 2024 में मिला है पद्मश्री अवार्ड। रतन कहार को भी बंगाली लोक गायक है, इन्हें भी 2024 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। अब आते हैं और भी पद्मश्री अवार्ड कौन कौन से हो गए? तो कालू राम गायते बामनिया जो कि MP के भजन गायकी हैं। रामलाल बारेट जो कि कथक से हैं, रायगढ़ घराना से संबंधित हैं। और कौन हो गए? तो गीत राय बर्मन जो कि भवैया गीत से संबंधित है पश्चिम बंगाल से। और द्रोण भुइया जो कि ओजापल्ली और देवदानी डांस से संबंधित है। इन सब को क्या कहते हैं 2024 का क्या मिला है? तो पद्मश्री अवार्ड मिला है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है, ये टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। और सर्विस और स्मैश एंड लेट शब्द भी टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि अभिनव बिंद्रा जो कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले, और ये निशानेबाजी में इनको पहला ये अवार्ड मिला है। और खेल रत्न इन्हें कब मिला था, तो 2001 में मिला था। नेक्स्ट है पैरा ओलंपिक में किसे मिला है। पैरा ओलंपिक में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है, तो ये किसे मिला है, ये देवेंद्र झांझरिया को मिला है मेल में। फीमेल में किसे मिला है, तो दीपा मलिक को मिला है। कुश्ती के लिए पहला खेल रत्न किसे मिला, तो सुशील कुमार को मिला था। और फीमेल में किसे मिला, तो साक्षी मलिक को मिला। और बॉक्सिंग में किसे मिला, तो मैरी कॉम को मिला। किसे, मैरी कॉम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं जनजाति। तो सबसे पहले जनजाति मध्य प्रदेश की देखते हैं, जिसमें बैगा, भील और गोंड जनजाति रहती है। यूपी में थारू जौनसारी रहती है। राजस्थान में भील और गरसिया और सहरिया रहती है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति रहती है। तमिलनाडु में इसला हो गई। सिक्किम में लेप्चा हो गई। अंडमान निकोबार में ओगने और कौन सी हो गई, सेंटिनली और सोपेन हो गई। मिजोरम में कुकी, अंगामी और मिजो जनजाति हो गई। और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि क्या, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जैन त्यौहार। जैन त्यौहार जो कि पर्युषण त्यौहार जो कि श्रावण महीने में मनाते हैं, ये 8 दिन ये सितंबर मनाते हैं और 10 दिन ये दिगंबर मनाते हैं। नेक्स्ट है कि ज्ञान पंचमी जो कि कार्तिक माह में होता है। और ऐसे ही वर्षी, तप और अक्षय तृतीया ये वैशाख के महीने में और ऋषभ देव को ही समर्पित है। ऐसे ही महावीर जयंती जो कि चैत्र माह में शुक्ल पक्ष में 13वें दिन मनाई जाती है। तो कितने दिन मनाई जाती है, 13वां दिन मनाई जाती है। और एक है मस्तकाभिषेक जो कि 12 वर्ष में एक बार मनाई जाती है। कर्नाटक में बाहुबली की याद में मनाई जाती है। बाहुबली की याद में मनाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि नोटा जो कि नन ऑफ द अबव है और पहली बार इसे शामिल 2013 में किया गया था और राज्यसभा में इसे 2014 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ईवीएम और वीवीपीएटी मतलब वोटर कहते वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इससे तात्पर्य क्या है, तो इससे तात्पर्य है कि इसके निर्णय तथा न्यायिक कार्यवाही को साक्ष्य के प्रयोजन से किसी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। और क्या कहते हैं, न्यायालय अवहेलना, ये कौन से एक्ट आया था, तो एक्ट 1971 एक्ट में न्यायालय अवहेलना दी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि केंद्र और राज्य विवाद तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार के अंतर्गत आती है, तो ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। और केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद है, केंद्र और राज्य जो है ये कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 131A में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि आर्टिकल 222 में क्या है, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो सीजीआई की सलाह में हाई कोर्ट के जज को वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 214 में क्या है, तो उच्च न्यायालय है। 215 में क्या है, तो उच्च न्यायालय का अभिलेख होना। और आर्टिकल 216 में क्या है, तो उच्च न्यायालय का गठन है, हाई कोर्ट का क्या है, गठन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि विधानसभा जो है गवर्नर कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और आपातकाल में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि 1977 में जब जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे, कौन बना था, तो ये कौन बने थे, चंद्रशेखर बने थे जो कि 8वें पीएम थे। और इन्होंने मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र में गठन के लिए सरकार बनाई थी। और ये पहले गैर कांग्रेसी थे, कौन, मोरारजी देसाई। ऐसे इमरजेंसी कब लगी थी, तो लास्ट बार जो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई थी, किसने, इंदिरा गांधी ने। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, तो फरुखुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि जसवंत और दसावन ये चित्रकार थे जो ये किसके शासनकाल में थे, तो अकबर के शासनकाल में। और इन्होंने भित्ति चित्रकारी की शुरुआत करी थी। ऐसे ही जहांगीर में जो चित्रकला थे वो कौन थे, चित्रकार थे, ये फारूक बैग थे, दौलत खान थे और कौन थे, तो विशन दास मसूर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि शाहजहां में कौन थे, तो चिंतामणि और मीर हासिम थे। कौन थे, तो चिंतामणि और मीर हासिम थे। ऐसे ही
क्या कहते हैं तूती नामा और हमजा नामा, ये पेंटिंग ये किस में थी, तो अकबर में थी। कहाँ पे, अकबर में। नेक्स्ट है कि पारिक, जो कि चारों ओर गड्ढा जो किला में होता है, किला में चारों ओर गड्ढा किला जाता है, उसमें जो चित्रकारी करवाई थी वो किसने करवाई थी, तो शाहजहां ने करवाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि मोती मस्जिद, मोदी मस्जिद जो कि कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में। ऐसी मुसमन बुर्ज जो कि आगरा में है और शाहजहां को इसमें कैद किया गया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में और पंचमहल जो कि फतेहपुर सिकरी में जोधाबाई का महल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी। कब हुई थी पुरंदर की संधि, तो 1665 में हुई थी। और ये किसके किसके बीच में हुई थी, तो राजा जयसिंह, आमेर के राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। और राजा जयसिंह जो कि मुगल प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे और इन शिवाजी से इन्होंने 5 लाख हुड़ वार्षिक और 35 में से 33 किले देने पड़े थे। 35 में 33 किले इन्हें देने पड़े थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि शिवाजी का राज तिलक, शिवाजी का जब राज तिलक जो हुआ था वो 1674 में रायगढ़ में विधिवत कहते राज मुकुट धारण किया गया था। इनकी जन्म 1627 को 1630 को बताया जाता है। मृत्यु जो हुई थी 1680 में। छत्रपति की उपाधि 1674 में ली थी। राज तिलक पुरोहित गंगा भट्ट ने करवाया था। किसने करवाया था, गंगा भट्ट ने करवाया। राज तिलक का संस्कार पुरोहित गंगा भट्ट ने करवाया था। और तांत्रिक विधि से किसने करवाया था, तो निश्चलपुरी ने करवाया था। निश्चलपुरी गोस्वामी ने करवाया था। ऐसे राज तिलक समारोह में पुरोहित द्वारा शिवाजी के उच्च वर्गीय छत्री शासक घोषित करवाए गए थे। छत्री शासक घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि शिवाजी ने क्या क्या जीता, प्रतापगढ़ में जीता था 1659 को, और सूरत को जीता 1664 को, 1670 में जीता था। और इन्होंने 2 कर लिए, एक चौथ कर लिया जो कि 1/6 और सरदेश मुखी लिया था जो कि 1/10 लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि शिवाजी में जो वित्त व्यवस्था जो कि पेशवा थे, ये प्रमुख व्यक्ति थे। और सैन्य प्रशासन जो कि सर ए नौबत देखते थे। लेखपाल जो कि मजूमदार थे। और गुप्तचर और डाक विभाग ये वाके कौन थे, तो नवीस थे। नेक्स्ट है कि शिवाजी में अष्टप्रधान, मंत्रिमंडल को क्या कहते थे, अष्टप्रधान कहते थे। 5वें 4 तो पता ही चल गए। 5वें कौन थे, तो सूरनवीस थे जो कि पत्राचार थे। 6वें थे दबीर सुमंत थे जो कि विदेश मंत्री और धार्मिक प्रधान थे। 7वें सदर थे। और 8वें कौन थे, तो न्यायाधीश थे। 8वें कौन थे, न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए। एक तो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और एक हुआ था 1556 में जो कि किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और एक हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किसके किसके बीच में, तो पेशवा विश्वनाथ राव और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। और मराठा सेनापति कौन थे, तो सदाशिव राव भाऊ थे। सदाशिव राव और भाऊ थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से लेकर 1740 तक था। और उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया। और जीवन भर उसने दक्कन के बुरहान उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करी। और ये मुगलों से करी थी जो कि 1720 से लेकर 40 तक। नेक्स्ट है कि वसीन वार किया था जो कि 1739 में पुर्तगालियों में। और 1728 में पालखेड़ वॉर किया था जो कि हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ किया था। और बाजीराव ने 1733 ईस्वी में जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध एक अभियान किया था। नेक्स्ट है इनकी वाइफ कौन कौन थी, तो काशीबाई थी जो कि पहली पत्नी थी। और मस्तानी थी जो कि 76 की पुत्री थी। किसकी, 76 की पुत्री थी। और बाजीराव जब दिल्ली गए थे 1737 में, तब वहाँ से मोहम्मद शाह रंगीला जो शासक थे वो निकल गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि उत्तर मुगल काल में राजा बनाने वाले किंग मेकर की भूमिका में रहे सैयद बंधुओं में शामिल कौन थे, तो अब्दुल खां थे और हुसैन अली खां थे। इन दोनों ने फर्रुखसियर को बनाया। जब फर्रुखसियर को लगा कि मैं इनकी बात नहीं मानूंगा, तो इन्होंने क्या किया, फर्रुखसियर को मरवा दिया था। और सिख गुरु कितने थे, 10 गुरु थे, जो कि 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे। और उनके उत्तराधिकारी कौन थे, तो बंदा सिंह बहादुर थी। और बंदा सिंह बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी, तो फर्रुखसियर ने करवाई थी। काफी क्रूर शासक था कौन, फर्रुखसियर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके और किनके कारण होता है, तो सूर्य का गुरुत्वीय बल और क्या कहते हैं चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। एक दिन में सामान्यतः ज्वार 2 बार आता है, भाटा भी 2 बार आता है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 26 कि वृहत ज्वार और लघु ज्वार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कहते हैं इसमें क्या होगा, इसमें आंसर नंबर सेकंड था। क्या था कि वृहत ज्वार और लघु ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है। कितने दिन का अंतराल होता है? 7 दिन का होता है। और लघु ज्वार क्या होता है? समकोण होता है। समकोण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा केंद्र में पृथ्वी के साथ एक दूसरे के सीधी रेखा पर होते हैं तब क्या होता है? वृहत ज्वार आता है। तब क्या आता है? वृहत ज्वार आता है। और वृहत ज्वार महीने में केवल 2 बार आता है। महीने में केवल 2 बार आता है। 2 बार, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि प्रवाल प्रवाल क्या है? तो प्रवाल एक प्रकार की कहते हैं कैल्केरियम चट्टान होती है। कैल्केरियम चट्टान होती है और प्रवाल के विकास के लिए सूर्य की पर्याप्त रोशनी आवश्यक होती है। सूर्य की पर्याप्त रोशनी आवश्यक होती है और यह पॉलिप नामक छोटे समुद्री जीव के अस्थिंग पंजर में बनती है। ऐसी ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि लानोस घास के मैदान कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। स्टेपीज के घास के मैदान यूरोप में। प्रेरीज के घास के मैदान उत्तर अमेरिका में। और वेट घास के मैदान जो कि अफ्रीका में। और डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। पंपास के घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कंपास के घास के मैदान ब्राजील में पाए जाते हैं। सवाना के घास के मैदान कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऐसे कैडबरी घास के मैदान जो कि न्यूजीलैंड में और पुस्तास घास के मैदान जो कि हंगरी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो कि नेचर से मिले हैं जो कि पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि एशिया महाद्वीप के ऐसे कौन से 2 देश हैं जिनकी अवस्थिति यूरोप महाद्वीप में भी है? तो रूस और तुर्की है। कौन से? रूस और तुर्की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि राशन कार्ड के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो अंत्योदय कार्ड निर्धनों में भी निर्धन इसमें एक सदस्य को 5 किलो अनाज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो कहते हैं चावल मिलेगा। 2 किलो चावल मिलेगा जो कि 3 रुपये प्रति किलो और 3 किलो गेहूं जो कि 2 रुपये प्रति किलो मिलेगा। नेक्स्ट है कि एपीएल कार्ड जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोग होते हैं। एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल मतलब क्या होता है? तो बिलो पॉवर्टी लाइन जिसमें अन्य लोग आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि 1992 में आई, अन्नपूर्णा योजना जो कि 2000 में आई, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में आई और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि 1997 में आई थी 35 किलो अनाज पर मंथ और सिंगल फैमिली के लिए। किसके लिए? सिंगल फैमिली के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि बैंकिंग प्रणाली में स्प्रेड शब्द का अर्थ क्या है? तो स्प्रेड शब्द का अर्थ क्या है? बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दर एवं वसूल की जाने वाली ब्याज की दर का अंतर, ये क्या है? स्प्रेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि बैंकिंग प्रणाली में अल्प अवधि मांग मुद्रा की अवधि क्या होती है? तो अवधि क्या होती है? तो 1 से 14 दिन होती है। 1 से 14 दिन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो आयात निर्यात के संदर्भ में किया जाता है। अगर आयात अधिक होता है, निर्यात कम होता है तो भुगतान असंतुलन होता है। और अगर आयात कम होता है, निर्यात ज़्यादा होता है तो ये क्या हो जाता है? बीओपी हो जाता है। क्या होता है? बीओपी हो जाता है। क्या बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? एक्शन टू रिएक्शन। बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर गति करना, ये एक्शन टू रिएक्शन कहलाता है। नाविक का नाव से किनारे पर कूदना, ये एक्शन टू रिएक्शन। सड़क पर चलना, ये एक्शन टू रिएक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि कौन सा कथन सही है? जब नियत विभव पर किसी तार के प्रतिरोध को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पहले की तुलना में आधी हो जाएगी। पहले की तुलना में क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि विद्युत चालक का उदाहरण क्या है? तो एल्युमिनियम की पत्ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि कौन सा कथन सही है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकट होता है। ये टिंडल जो प्रभाव होता है ये किसके कारण प्रकट होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये प्रकट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 कि अम्ल तथा क्षार के संदर्भ में कथन का विचार कीजिए। तो अम्ल जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट है कि अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के कुचालक हैं। अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है और क्षारी का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि जिब्रेलन जो कि तने की लंबाई में वृद्धि होती है। और ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन ये प्रकाश पुनवंत है जो कि प्रकाश की ओर वृद्धि होती है। और एब्सेसिक अम्ल जो कि वृद्धि का संदर्भ है।
और साइटोकाइनिन जो कि कोशिकाएं विभाजन का प्रेरणा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 कि जीवा के संदर्भ में असंगत युग्म का चयन करें। तो अग्र क्षेत्र जो कि मीठा स्वाद बताता है, पार्श्व क्षेत्र जो कि खट्टा स्वाद बताता है, अग्र और पाक क्षेत्र जो कि नमकीन स्वाद बताता है, और पक्ष क्षेत्र जो कि कड़वा स्वाद बताता है, कड़वा स्वाद बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कि जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा का नाम क्या है। तो जिंग है। क्या है? जिंग है। नेक्स्ट है कि इसकी कैपिटल क्या है। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या होगी? हरारे होगी। और कानूनी मुद्रा क्या है? यूएस डॉलर है। ईरान की नई मुद्रा तोमान। चीन की नई मुद्रा रेमनबी। बुल्गारिया की मुद्रा कौन सी होगी? लेब हो गई। और जॉर्जिया की मुद्रा कौन सी होगी? तो लारी होगी। कौन सी होगी जॉर्जिया की मुद्रा? तो लारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कि भारत में विशालकाय सर्प वासुकी के जीवाश्म कहाँ पाए गए। तो गुजरात में पाए गए और ये 5 करोड़ वर्ष पुराना है और दुनिया का सबसे प्राचीन सांप है। भारत की सबसे लंबी मालगुडी कौन सी? तो सुपर वासुकी है। कौन सी? सुपर वासुकी। वासुकी ये सांप जब समुद्र मंथन हुआ था उस सांप की बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 2024 में राज्यसभा के लिए किसे नामित किया है। तो सतनाम सिंह संधू को नामित किया है और सुधा मूर्ति को नामित किया है। रंजन गोगोई, पीटी उषा और कौन हो गए? तो इलियाराजा जो कि संगीतकार और सोनल मानसिंह जो कि नृत्य से संबंधित है, इन सबको राज्यसभा में कहते नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कि 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीत के साथ सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियंस कौन बनाए। तो ये कौन बनाए? ये रोहन बोपन्ना बने जो कि 43 साल और 329 दिन के हैं। और मैथ्यू एम्बिड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब अगर आते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि मेंस में कौन जीते। तो यानिक सिनर जो कि इटली के हैं और सबसे कम उम्र के हैं। और हारे कौन से? तो डेनियल मेदवेदेव हारे थे जो कि रूस के हैं। और ऐसे वुमेन में आर्या सेबलेंका जो कि बेलारूस से जीती हैं, बेलारूस की हैं और जीती हैं। और झोक किन बेन जो कि चाइना के हैं और ये उपविजेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 कि WPL 2024 में ऑरेंज कप से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये एलिसे पैरी को सम्मानित किया गया है जो कि RCB की हैं। 347 रन इन्होंने बनाए हैं। स्मृति मंधाना जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कैप्टन रही हैं। और सर्वाधिक विकेट किसने लिए? तो श्रियंका पाटिल ने लिए। 13 विकेट लिए जो कि RCB से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 कि फरवरी 2024 में किस भारतीय राज्य में ने काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया। तो ये असम ने घोषित किया। केरल और तमिलनाडु का जो राजकीय फल ये कटहल हो गया। MP का आम और UP का भी आम हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 कि हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। तो ये कौन बनी? जयंसिता कल्याण बनी है। जयंसिता कल्याण बनी है। नेक्स्ट है कि GS लक्ष्मी जो कि पहली भारतीय महिला ICC रेफरी रही हैं। अंजिला रॉय जो कि पहली भारतीय महिला टेस्ट अंपायर रही हैं। किम कॉन्टन जो कि विश्व की पहली महिला अंपायर रही हैं। और क्लेयर पोलस्कोर जो कि ODI की पहली महिला अंपायर रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 कि सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है। तो ये कौन बना है? ये पंजाब बना है। कौन? पंजाब बना है। SSF का और कहते इसने SSF का गठन किया। और कहते CM कौन है? तो भगवंत मान है। और पंजाब दुर्घटना को हॉटस्पॉट करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। कौन बना? पंजाब। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।